हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। पहला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आज हम वो करेंगे। उसके बाद सारे चैप्टर को वन बाय वन कवर अप करेंगे अप टू हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है आपका, उसका मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स कब बोलेंगे कि सारे पॉलीगन्स में भी एंगल्स आते हैं और ट्रायंगल्स में भी आते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक्यूट एंगल्स को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री, बाकी ये जो एंगल्स होता है ये एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो मान लेते हैं ये थीटा है एंगल, तो ये इसका परपेंडिकुलर होता है, ये इसका बेस होता है, ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। तो इसका यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो रिलेशंस हैं उनको प्रूव आउट करने के लिए करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे ये थ्योरम एक बार फिर से रिमेम्बर करवा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6। ठीक है, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है साइन थीटा। इसका हम लोग ई हटा के सिंपली साइन थीटा बोलते हैं। फिर आता है आपका कोसाइन थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा। फिर आता है आपका टेंजेंट थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं टैन थीटा। फिर आता है आपका ये 3 हो गया। अब बाकी जो आएगा ये इन तीनों का रेसिप्रोकल हो, लाइक को सेकंड थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा है इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे रिलेशन इसका। इसके बाद आता है आपका सेकंड थीटा। ओके, सेकंड थीटा को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, सिंपली ये वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। और लास्ट वन है को टेंजेंट थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनका रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के ही रेस्पेक्ट में करते हैं। लाइक राइट एंगल ट्रायंगल का हमने जस्ट अभी रिमेम्बर करवाया आपको, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है दो एक्यूट एंगल। तो ये अगर थीटा हम लोग लेंगे तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर, ये होगा इसका बेस और ये होगा इसका हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का इसके अकॉर्डिंग जो रेशियो बनता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का बनता है। कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस का बनता है। टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस बनता है। कोसेक थीटा जो कि मैंने बताया कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो इस रेशियो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बी परपेंडिकुलर। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एच बाई बी। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, अब इनका हमको कुछ रिलेशंस जानना है जो कि आपको क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। इन 6 रेशियोज का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए बेसिकली
ये रिलेशन 3 पार्ट में बटा है। जो पहला पार्ट है वो है आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वो किसका किसका होता है। पहला जो रेसिप्रोकल रिलेशन है वो है साइन थीटा, जो कि बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा। तो देखिए ये रेसिप्रोकल का प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये साइन थीटा है, तो ये है LHS साइड में साइन थीटा है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखिए अभी मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा का जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। उसी तरह जो RHS है वो होता है 1 बाई कोसेक थीटा। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कोसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है रेशियो, वो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ अगर हम लोग हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर लिखें और इसका हम लोग पोजीशन को चेंज करें तो P आ जाता है ऊपर और हाइपोटेनस चला जाता है नीचे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है कि ये आपका प्रूव हो जाता है कि LHS और RHS वो आपका बराबर है। तो आपको ये जो प्रूफ है, ये जो रेशियो है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, वो आपका प्रूफ हो जाता है। ये एक नॉर्मल सा रिलेशन है, प्रूफ का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, सेकंड रिलेशन है कॉस थीटा का 1 बाई सेक थीटा। सिमिलरली उस तरह का ही प्रूफ यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, इसको आप साइन थीटा का कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखिए, तो यहाँ पे भी सेक थीटा का फॉर्मूला लिखिए, वो अपना पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, फ्रैक्शन जब ऊपर चल जाता है, नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है आपका वो ऊपर चला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी प्रूफ हो जाएगा। और लास्ट जो रिलेशन है यहाँ पे वो है tan थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ये आपका रिलेशन फॉर्मूला है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसका प्रूफ बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली प्रूफ फॉर्मूला को पुट करना है और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, एग्जाम में नहीं आता है, बट आपको सिर्फ जानना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, आपको ये फॉर्मूला और रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाएंगे, इसका नाम है क्वोशिएंट रिलेशनशिप, क्वोशिएंट रिलेशनशिप या फिर रिलेशन। ठीक है, क्वोशिएंट रिलेशनशिप एक्चुअली किसी चीज को हम लोग कोई नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका क्वोशिएंट आता है। तो सिमिलरली यहाँ पे यही है। पहला जो रिलेशन है वह है tan थीटा जो कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वोशिएंट रिलेशनशिप इसीलिए बोले क्योंकि अगर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशिएंट आएगा वो आएगा tan थीटा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वोशिएंट रिलेशनशिप। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है ये प्रूफ। लाइक आपको पता है tan थीटा को जो फॉर्मूला है, देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। उस तरह RHS में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, जिससे कि साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए P बाई एच होता है एंड कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B बाई एच। साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा P बाई एच। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, B बाई एच को पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम लोग को इंटरचेंज करना होगा पोजीशन। ये तो वैसा ही रहेगा, ऊपर का फ्रैक्शन नीचे का पोजीशन। फ्रैक्शन जब ऊपर आ जाता है तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर नीचे। तो ये
आपका यहाँ से ये कट जाता है सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी LHS में परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे भी RHS में परपेंडिकुलर बाय बेस, जिससे कि आपका ये जो प्रूफ है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा का जो रिलेशन है यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखना होगा कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप tan इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और दूसरा जो क्वेश्चन रिलेशनशिप है वो है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा एकदम tan थीटा का रिवर्स है, लाइक उसमें कॉस साइन ऊपर था, नीचे कॉस था, यहाँ पे कॉस ऊपर होगा, साइन नीचे होगा। सिमिलर प्रूफ यहाँ पे भी है, LHS में कॉट थीटा है। कॉट थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई पी, tan का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे p बाई पी। और RHS में आपको दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला b बाई एच होता है। ठीक है, ये पाई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। b बाई एच बाई साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच। अब फ्रैक्शन को पोजीशन हम लोग चेंज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। जो यहाँ का डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे, ये इससे कटेगा। तो p बाई पी, यहाँ पे भी b बाई पी, यहाँ पे भी b बाई पी, जिससे आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो रिलेशनशिप आपको मिला। पहला जो मिला वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और दूसरा आपको ये मिला। ये सेकंड नंबर का था, और फर्स्ट नंबर में हम लोग लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन रिलेशनशिप क्लियर हो गया है। अब जो लास्ट रिलेशन है, उस रिलेशन का नाम है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन, ठीक है। देखिए स्क्वायर रिलेशनशिप का आपका तीन रिलेशन है, जिसको आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और ये आइडेंटिकल फार्मूला भी है, प्लस आपको ये रेशियो भी स्क्वायर रिलेशन भी देता है, इसलिए इसको हम लोग स्क्वायर रिलेशन में प्रूव कर लेंगे। पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यह है आपका स्क्वायर रिलेशनशिप। पहला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इन रिलेशन को 1 बाय 1 हम लोग प्रूव करेंगे और देखेंगे एक्चुअली ये क्यों है इस तरह बराबर। तो जो पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। LHS इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां पे आपको एक चीज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह से दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर आपका साइन थीटा के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, चाहे आप इक्वल टू साइन थीटा के होल स्क्वायर लिखिए, ये चीज जो आपका रिलेशन है बराबर है सब रेशियोज के लिए। आप कॉस भी ले सकते हैं, इसमें कॉस थीटा भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ये चीज आपका बराबर रहेगा सब रेशियोज के लिए, tan के लिए भी, कॉट के लिए, सब के लिए। तो यहाँ पे आपको इस चीज का यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया।
तो साइन थीटा जो है उसको हम लोग इस तरह ही लिखेंगे अभी, जो अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिल चुका है कि h/p होता है होल स्क्वायर। उस तरह कॉस वाला का फॉर्मूला होता है p/h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि रेस स्क्वायर को इंडिविजुअली दे देते हैं, जिससे कि आपका ये एलसीएम बन जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। और सेम होने के कारण यहाँ पे ये जो है ऐसा एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बताया था कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे भी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिखेंगे, जिससे कि ये दोनों सेम होने से ये कट जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो LHS था आपका वो RHS के बराबर हो गया। तो ये वाला जो थ्योरम है, ये वाला जो रिलेशन है, ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला है आइडेंटिटी का, और आपको इसका प्रूफ जो है क्लियर हो गया है, ठीक है। तो दूसरा जो स्क्वायर रिलेशन है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। LHS साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा आपको पता है, tan थीटा का जो होता है वो फॉर्मूला होता है p/p, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको हम लोग पहले इस तरह लिख लेते हैं 1 प्लस p/b होल स्क्वायर, 1 प्लस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे b स्क्वायर, ये b स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई p, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाय b। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके। तो ये तो हमारा LHS। अब देखिए RHS आपका है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस का रेसिप्रोकल होता है कॉस b बाई एच, तो ये क्या हो जाएगा h/b। तो आप हम लोग लिखेंगे पहले तो इसको सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा होल स्क्वायर लिख देंगे, जिससे कि h/b अंदर में पुट हो जाएगा एंड h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ LHS में भी h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे भी RHS में भी h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, जिससे कि आपका ये जो फॉर्मूला है LHS RHS प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर रिलेशनशिप जो है स्क्वायर रिलेशन वो यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। तो क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये था आपका दूसरा सेकेंड स्क्वायर रिलेशनशिप। अब देखिए लास्ट वन जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। कॉट थीटा का स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, ठीक है। tan का रेसिप्रोकल, और tan का रेसिप्रोकल मतलब b/p, और
10p/p होता है, तो पॉट क्या होगा, b/p, p² / p², 1 प्लस p ऊपर चला जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया, तो यहाँ पे भी h² आ जाएगा, h²/p, दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं यहाँ पे। तो RHS देखिए, RHS जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा, जिससे क्या होता है, कोसेक का जो फॉर्मूला होता है वो साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज h/p का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट हम इसको इस तरह पहले लिख सकते थे, कोसेक थीटा का होल, उसके बाद ये, ठीक है, मैं एक बार लिख ही देता हूँ, लाइक कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, जिससे कि यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं फॉर्मूला, दैट इज व्हाट, h/p का होल स्क्वायर, ये रेशियो का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ होता है, यहाँ पे भी h²/p², यहाँ पे भी h²/p², यहाँ पे भी h²/p², इससे आपको ये जो रिलेशनशिप है ये प्रूफ हो जाता है। तो ये था आपका 3 रिलेशनशिप जो कि मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।